9 दिसंबर एमक्यूएम की जानिब से यौम शोहदा का ऐलान किया गया था। एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से तो बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहा गया था, लेकिन एमक्यूएम इंटरनेशनल की जानिब से जो है बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई थी, जिसमें तमाम मीडिया को मदऊ किया गया था। वो अलग बात है कि हमारे इस वक़्त जो है इदारों की जो है पॉलिसी है मुख्तलिफ़ मीडिया के इदारों की, जिसमें जो है वो हम खुल के नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हम तो एक मीडिया की हैसियत से कि कोई वहाँ पर वाक़या ना हो जाए, तो हम तकरीबन जो है मीडिया के कुछ काफ़ी दोस्त जो हैं अब वहाँ पर मौजूद थे। इस वक़्त भी मैं आपको अज़ान की आवाज़ें आ रही हैं, मगरिब की अज़ान हो रही है और जो है शाम हो चुकी है। दोनों जो जगह हैं वहाँ पर रात भर जो है पुलिस की भारी नफ़री तैनाती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डीसी की जानब से जो है 144 नाफ़िज़ कर दिया गया था। ख़ास तौर पे जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं, उनकी नज़रें इस हवाले से भी 9 दिसंबर पर लगी हुई थी कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानब से जो ऐलान किया गया कि जनवरी में जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान में अपनी सियासी जो है दोबारा बाकायदगी से सियासत का जो है आगाज़ कर रहे हैं या दोबारा एक नए जो है तजदीद के साथ। तो सोचते हैं मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार सियासी जो हैं उनकी जो कि ऐलान ये भी कर दिया था कि तमाम जो है वो कारकुन वहाँ पर पहुँचे। तो इससे शायद एक मरकज़ समझा जा रहा था कि अगर इसमें वो कामयाब हो गए तो शायद आगे जाके क्या होता है। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान की जानब से तो कोई ऐलान नहीं किया गया था और वो नहीं पहुँचे। बहरहाल यूँ लग रहा था कि कब्रिस्तान पर सख्त पहरे थे। जब हम मीडिया के काफ़ी लोग जब वहाँ गाड़ियाँ लेकर जाते तो हमें भी वहाँ से हटा दिया जाता था। मैंने कुछ फुटेज भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर नहीं बनाने दी गई। वो अलग बात है कि अपने मोबाइल से जो है कुछ कोशिश की कि बनाने की गेमा-गेमी वहाँ भी मुक्का चौक है, आपको इस पे मेरी स्क्रीन में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो है कोशिश की, लेकिन वो ना उसे फुटेज नहीं कहा जा सकता और ये कहें कि जल्दी में बनाई। लेकिन बहरहाल ये वहाँ पर आज कुछ गुज़श्ता रात से ही जो है वो काफ़ी सख्ती थी और गिरफ्तारियों की भी इतलात मौसूल हुई हैं। एमक्यूएम इंटरनेशनल की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जिसमें उनके बताया कि कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ-साथ ये भी इतलात हैं कि जो दूर-दराज से जो इलाके से कुछ लोग आ रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। वो अलग बात है कि बाद में छोड़ दिया गया या नहीं छोड़ा गया। इसके हवाले से कुछ मैं कहना भी कबल वक्त होगा। लेकिन बहरहाल यौम शोहदा के हवाले से जो है वो काफ़ी हाई अलर्ट था। मैं एक बात करूँगा बीइंग अ जर्नलिस्ट कि देखिए यौम शोहदा के हवाले से एमक्यूएम जो है वो यौम शोहदा मनाती है और ये यौम शोहदा कोई आज नहीं, पिछले महीने नहीं मनाया जा रहा। जब से मैं एमक्यूएम की बीट कर रहा हूँ ये मनाया जाता है और ना सिर्फ यौम शोहदा के साथ-साथ जो अरकान राब्ता कमेटी होते हैं, ये जो इलाकाने की जो असेंबली के जो रुकन होते हैं इलाके के, वो अपने इलाके के जो उनके मुख्तलिफ वाक़यात में चाहे वो मारवा या अदालत कत्ल हुए हैं या किसी और टारगेट में उनके घरों पर जाते हैं, वहाँ जाके जो है वो फातह ख़ानी करते हैं, उनके घरवालों से मिलते हैं। तो ये अच्छी रवायत है, तमाम सियासी जमातों को इस तरीके से जो है वो अपने जो है मक़तूलीन को याद रखना चाहिए, इससे कारकुनों की ढारिस बढ़ती है। लेकिन मेरे ख़्याल में देखिए अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बरसी होती है, बल्कि नहीं 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी होती है और भुट्टो साहब के नाम पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी धड़े हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है या चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो है, वो एक हैं और वहाँ पर जलसा होता है, बीच में कनात लगाई जाती है, इस सेट पर मीर मुर्ज़ा भुट्टो की फैमिली आती है, वो जलसा करते हैं, उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जाती है, तो दोनों को जो है बराबर रखा जाता है। मेरे ख़्याल में अगर आज कल उन्होंने ऐलान कर दिया था एमक्यूएम की जानिब से तो ये तो कब्रिस्तान का मसला था कि फातह ख़ानी करते चले जाते, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। वो अलग बात है कि अगर कोई मुल्क की सालमियत की बात आती है, कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगते हैं, तो उस पर तो मैं भी एक बीइंग अ जर्नलिस्ट एक मैं पाकिस्तानी और मेरे जो खून में जो है जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, वो पाकिस्तानी का है, मैं भी वहाँ पे वतन हूँ, तो उस पर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर कोई शोहदा कब्रिस्तान जाता है या उनकी याद में जाता है, तो कोई मज़ाक़े वाली बात नहीं थी। इंतज़ामिया नज़र ज़रूर रखती है इस पर, लेकिन इस तरीके से जो है एक बड़े जो इलाके के लोग हैं, वो भी बता रहे थे कि काफ़ी रात भर से जो है वो मोबाइलें गश्त कर रही थीं और सायरन बज रहे थे, तो काफ़ी जो सूरत-ए-हाल काफ़ी गंभीर थी। अब देखना ये है कि ये जो आज का जो मार्का था उसमें जो है यकीनी तौर पे जब मैं आपसे मेरा व्लॉग आपके सामने आ रहा होगा, उस वक़्त रात हो चुकी होगी और एमक्यूएम की जानिब से भी जो है चाहे वो पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल हो, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ चुका होगा कि कितनी गिरफ्तारी हुई हैं, क्या हुई हैं, लेकिन अब तक हमें जो इत्तलात मौसूल यही हो रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियाँ भी हुई थी और कुछ वहाँ से जाने से रोका गया, एक पूरा इलाके को सील किया गया था। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे, सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। हमने कोशिश की थी कि आज आपके सामने जो है वो कुछ वहाँ जाकर मेरी कोशिश थी कि वहाँ यासीनाबाद जो शोहदा के नुकसान के नाम से मंसूब है, वहाँ जाकर मैं अपना व्लॉग बनाऊँ या यादगार शोहदा पर जाऊँ, लेकिन मुमकिन नहीं था और यकीन तौर पे जो सूरत-ए-हाल चल रही थी, उसमें अगर हम खामख़ा कानून को अपने हाथ में रहते थे, तो वो भी अच्छा नहीं था और मतलब एक कानून को हाथ में लेने वाली बात थी। तो बहरहाल हमने अपने एक सहाफ़ती हवाले से हमने अपना एक वहाँ पर विज़िट भी किया, वहाँ के जो है जाके जायज़ा लिया और अब भी जो है बाकी जो काम है वो तो सियासतदानों का है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ये कहने में कोई मज़ायका नहीं कि जिस तरीके से माज़ी में गहमा-गहमी होती थी, अगर शायद
इस तरीके से इंतज़ामिया की जानब से वो ना किया तो शायद एमक्यूएम के कारकुन वहाँ पहुँचते, चाहे वो इंटरनेशनल के थे या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन हमें जो है जो ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है, शोभा ख़वातीन की वो हमें नज़र आ रही थी, दूर-दूर खड़ी हुई थी और हमें पता चल गया कि ये जैसे एमक्यूएम की ख़वातीन हैं, इस चीज़ से कुछ बुज़ुर्ग रहनुमा हमने देखे वो दूर-दूर खड़े हुए थे, नहीं आ सके करीब। ज़ाहिर है इस हालात में जो है जान तो सबको प्यारी है और कोई भी नहीं चाहता कि इन हालात में जो कानून को अपने हाथ में ले। बहरहाल जो 9 दिसंबर गुज़र गया और एमक्यूएम की तरफ से ऐलान किया गया था उसकी उनके जो बानी एमक्यूएम उनके कहने पे जो कुछ लोग जिन्होंने पहुँचने की कोशिश की वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हुई। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जनवरी भी करीब है और जनवरी में बानी एमक्यूएम ने जो ऐलान किया है उस ऐलान में इसके साथ-साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम ज़ाफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें ताकि मैं मज़ीद ब्लॉग भी आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।